जेम्स से आई होप सब अच्छे होंगे। मत्ती इंजील उसकी 21 बाब की आयत पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी है हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें बेच देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। खुदावंद आपको ब्लेस करे इस वचन के सुने जाने से। सिय्योन की बेटी, मैं आपको बताता हूँ कि सिय्योन की बेटी में इस्राएली बेटियों को कहा गया है, इस्राएली माओं को कहा गया है। अगर हम खुदावंद यीशु पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम भी इस्राएली हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या है? इस्राएली है। वो अब्राहम की संतान है, वो परमेश्वर का बेटा है, वह परमेश्वर की बेटियां हैं। मैं आप सबको बता दूं कि बाइबल कहती है कि इस्राएली कौन है, सिय्योन की बेटियां कौन है। तो आज आपको पता लगेगा आपका राजा कौन है। यीशु मसीह तेरी जय। सल्वेशन की पुस्तक उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे। तो का 3 वचन लिखते हैं। हाँ, देखो जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने पर डालने पर ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। एक वचन पढ़ूंगा। अगर आप आज इस वचन को सुन लेंगे, आज की वीडियो आप सुन लेंगे, तो मैं सोचता हूँ और देखता हूँ कि आपकी जो पहले की सोच ना वो आज की जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, जो आज आपकी सोच है वो कल नहीं होगी। सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं 7 तारे, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवित तो कहलाता पर मरा हुआ है। जागृत हो उन वस्तुओं को जो मिटने को है, उनको दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आप सबको बता दूं कि परमेश्वर कहता है कि जागो कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, किस समय में गुजर रहे हो, किस दौर पे आप गुजर रहे हो। इसके गाना सुन ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको सब ब्लेस करे। वचन फुल्ली फ्रॉम कलीसिया। आमीन। देखो, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देखो, मैं ऐसा करूं कि वे तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और जान ले कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते पर है नहीं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, इसलिए बाइबल कहती है कि जो अपने आप को यहूदी कहते पर है नहीं, मैं उसको तेरे अधीन कर दूंगा। हाँ,
एक और वचन मैं सोचता हूँ आप पढ़ेंगे, अभी आने वाला है त्रेता क्लेश को। हाँ, ये 2:9 रेडिवेशन पुस्तक 2:9 वर्ष। मैं तेरी क्लेश त्रेता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को मैं जानता हूँ। क्या कहती बाइबल कि मैं उनको जानता हूँ कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं नहीं। यहूदी कौन है? यहूदी कौन है और इजरायली कौन है? यहूदी मतलब इसराइली। इसराइली आज की डेट में हम बाइबल कहते हैं कि जो परमेश्वर की संतान है वो शारीरिक नहीं, वो विश्वास और आत्मिक संतान है। अगर आप सियोन की बेटी हो, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आप इसराइली हैं, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि मैं अन्य जातियों के हाथ में परमेश्वर के राज्य दे दूंगा, साम्राज्य दे दूंगा अन्य जातियों को, कि वो परमेश्वर के सामने झुकेंगे, वो परमेश्वर के सामने आएंगे। खुदावंद आपको ब्लेस करे। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका राजा यीशु है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आपका छुड़ाने वाला ही यीशु मसीह है, प्रभु यीशु है, क्योंकि यीशु कहता है कि सब कुछ मैं हूँ, जीवन हूँ, सत्य हूँ, सच्चाई हूँ। आपको बता दूँ, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका कुछ वचन है, उसका मैं ढूंढ कर आपको अभी आज अब्राहिम को सुसमाचार सुना तो मैं जातिवासी पाएगी। जो विश्वास करने वाले वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हमें वचन मिला जो जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसका लास्ट वचन था, इसलिए अब्राहम जाते हुए पहुंचे वे विश्वास के द्वारा प्राप्त होने की प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु आशीष मिले, धन्यवाद। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वे प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। व्यवस्था, क्योंकि तुम सब विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह पर परमेश्वर की संतान है। क्या हो? आमीन, मिल गया वचन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने वालों के द्वारा यीशु मसीह पर परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न संतत्व, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा के अनुसार। अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी, हमारी कन्फ्यूज़न दूर होगी, मेरी कन्फ्यूज़न दूर होगी कि हम सब परमेश्वर के बेटियां हैं, सब परमेश्वर के बेटे हैं, सब सियोन की बेटियां। और सियोन की बेटियों से वचन कहता है कि हम सब, जो हमारा राजा है वो लादू पर है, वो गधे के बच्चे पर है, वो गधे के बच्चे पर आता है। वचन क्या कहता है कि वो आ रहा है, वो आया है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया पलाम संडे, जिस दिन उसने प्रवेश किया वो कैसे आया है? एक नम्रता। मैं आप सबको बता दूं, जब कोई राजा आता है, आज हम जी रहे हैं
2026 में। तो आज के राजा कैसे आते हैं आपको पता है? आज के राजा गाड़ियों के साथ हैं, काफले के साथ हैं, हजार क्या 500 गाड़ियों के साथ आते हैं। आज के राजाओं के पास शोहरत है, उनको सिर्फ अपने नाम की पड़ी है। लेकिन ये राजा नंबर है, किस पे आता है? गधे पे, जिसके पास कोई बॉडी गार्ड्स नहीं, जिसके पास कोई बुलेट प्रूफ कार नहीं है। मैं आप सबको बताता हूँ, वो राजा जिसको धन शोहरत नाम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो राजा जो इतना नम्र है गधे के बच्चे पे, लेकिन राजा घोड़े पे आते हैं, लेकिन ये राजा गधे के बच्चे पे। ऐसी प्रजाति के ऊपर है, ऐसे जंतु के ऊपर जिसे लोग घृणा करते हैं। ये राजा कहता है कि तुम मुझसे सीखो कि मैं नम्र और दीनू बनकर दीन हूँ, मेरा जू अपने ऊपर उठा लो। बाप रे, यही राजा कहता है, मत्ती 11:29 में कहता है कि मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यही राजा कहता है कि सत्य मैं हूँ। यही राजा कहता है कि मैं ही जीवन अनंत हूँ, मैं अल्फा ओमेगा हूँ। यही राजा परमेश्वर है। एक मसीह को धन दौलत शोहरत से कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, एक मसीह को अपने नाम की परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो राजा जिसके हम दास हैं, जिसके हम गुलाम हैं, यीशु राजा के हम गुलाम हैं, दास दासी हैं, तो हमें उससे सीखना चाहिए कि हमारा राजा नम्र है। आज लोग नम्र नहीं हैं। आज लोगों के पास पैसा है लेकिन वो नम्र नहीं है, क्योंकि उनके पास वो राजा नहीं है। हकीकत तो यही है कि उनके पास यीशु नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास यीशु होता, वो नम्र और दीन और अपने आप को छोटा करते। क्योंकि राजा अपनी प्रजा के लोगों, अपने खजांचियों, अपने वज़ीरों को, अपने दासों को कहता है कि तुम मुझसे सीखो, मेरी प्रजा के लोगों मुझसे सीखो। मैंने अपनी लाइफ में कुछ गिने चुने ही लोग देखे हैं जो मसीह की राह पर चलते हैं, जो मसीह की तरह नम्र हैं, जो मसीह की तरह दीन हैं, क्योंकि वो राजा को पहचानते हैं। उनका राजा उन्हें देखता है, वो अपने राजा को ताकते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह को देखते हुए अपनी दौड़ को पूरा करता हूँ। अपने राजा की ओर जाएं, उसके राज्य को ढूंढे, उसकी खोज करें, क्योंकि वो कहता है कि ये सिय्योन की पुत्रियों, तुम्हारा राजा एक लादू पे सवार है, एक गधे पे सवार है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जब मैं इस वचन को स्टडी कर रहा था कि मेरा राजा, उस राजा के दो दास दासी हैं, वो सिर्फ भाई बहन कह के एक दूसरे को पुकारते हैं। मैं उस राजा के एक दास की बात कहता हूँ, यूहन्ना नबी, जिसको रेवलेशन का प्रकाशन हुआ। वह कहता है कि अपने दास यूहन्ना को वो सब बातें बताए जो भविष्य में जल्दी ही पूरी होने वाली हैं। और 2 के वचन में 1 से शुरू होता है। वो कहता है कि जब यीशु मसीह का प्रकाशन यूहन्ना कहता है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, वो यहाँ पे ये नहीं कहता है कि मैं भविष्यद्वक्ता, मैं प्रेरित, मैं वर्शिपर, मैं प्रोफेट,
वो कहता इन सब चीज़ों को साइड में रख कर कहता है कि मैं भाई हूँ तुम्हारा, हम सब मसीह में भाई बहन हैं। उसे ही को प्रकाशन, क्योंकि राजा जो है अपने लोगों को देखता है, अपनी प्रजा के ऊपर ध्यान करता है, क्योंकि राजा कहता है मुझसे सीखो। अगर हम उससे सीखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, आज धन दौलत शोहरत इनाम को साइड में करते हैं। अगर आप राजा के गुलाम हैं, अगर आप यीशु के गुलाम हैं, तो आप उस निर्गम की पुस्तक की किस अध्याय के वचन में पढ़े जाकर, एक दास कहता है कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मलाकी पुस्तक 6:1 से 7-8 हम पढ़े, वहाँ पर लिखा है कि अगर मैं स्वामी हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, मैं पिता हूँ तो मेरा भय कहाँ है। अगर आप यीशु मसीह को अपना राजा, अपना मालिक, अपना पिता कर विश्वास करते हैं कि वो ही मेरा सब कुछ है, तो अपनी धन शोहरत इनाम को साइड में करते हैं। उस पहरावे को जो नम्रता का पहरावा है, उस कपड़े को जो दीनता का कपड़ा है, उस हथियार को जो नम्रता का है, भाई बहनों के साथ बैठे, उनसे बातचीत करें यीशु के बारे में, अपने आप को नीचा करें, उनको नम्रता से बैठाकर समझाएं, उनसे बातचीत करें। मैं आप सबको बता दूं, एक वचन है जब यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि हम में बड़ा कौन है। आइए हम पढ़ सकते हैं इस वचन को, मरकुस की पुस्तक 9 उसका 35 वचन। मरकुस की पुस्तक मार्क 9 उसका 35। हालेलुया। और 34 से मैं 34-33 से शुरू करूँगा ताकि हम सबको अच्छी तरह से समझा जाए। फिर वे कफरनहूम में आया और घर में आकर उन लोगों से पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पे विवाद करते थे। ये विवाद किस बात पे करते हैं, हम 32 से पढ़ लेंगे। 32 से आमीन। हाँ, पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई कि वे पूछने से डरते। फिर वे कफरनहूम में घर में आकर उनसे पूछने लगा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुपचाप रहे क्योंकि 34 में लिखा है, क्योंकि वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। आज भी ऐसे ही है, खुदावंद ब्लेस करे। आज भी लोग ऐसे ही हैं। आज भी अपने आप को जो भविष्यद्वक्ता कहते हैं ना, अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, वो है नहीं। वो ऐसे कहते हैं कि लगी पड़ी है दौड़ एक दूसरे के ऊपर बड़ा करने, हमारी चर्च में इस कलीसिया में जाओ, वहाँ पे जाओ, मैं प्रॉफिट, मैं फलाना। कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। वो सबके सब शैतान की सभा है। अगर आपको समझना है तो यीशु के पास जाकर अधीनता से बैठें, वो आपको समझाएगा। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया, उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। क्या बने? सबसे छोटा। उसने कैसे बताया? उनको बुलाकर बैठकर। तब उसने 12 बैठकर यीशु स्वयं बैठ गया, 12 को बुलाकर उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़े और गोद में लेकर उनसे कहा, एक बालक को, ध्यान से सुने, एक बालक को यीशु ने लिया। गधी का बच्चा भी बालक था जिस पे यीशु सवार था।
एक चिन्ह को समझें, वचन किसी और की हमें दर्शा बताता है, उसको देखें। यीशु चाहता है कि उस पे सवार उसके अंदर आना चाहता है, जो अपने आप को नादान, अपने आप को छोटा, अपने आप को दीन, अपने आप को नम्रता और कोमलता से भरा हुआ बच्चा होता है। अब देखते हैं कि 1-2 साल का बच्चा हो ना, जो 1 साल का, वो मासूम होता है। वो हमारी हरकतें देख कर शरारतें करता है। अगर हम उसको उसके ऊपर छोड़ दें तो उसका व्यवहार को देख वो नम्र है, वो हंसता है। उसकी मासूमियत को देखें, उसके व्यवहार को देखें, वो दीन है। ऐसे ही गद्दी का बच्चा था, उसे कुछ नहीं पता, वो भी मासूम ही होगा। उसने अभी तक बोझ नहीं ढोआ, उसने ढोआ यीशु मसीह का भार, उसने उसका जुआ उठा लिया। यीशु मसीह का एक चिन्ह, एक काम करना हमें कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हमें सिखाता है कि हमें कैसे चलना है, क्योंकि वो हमारा राजा कहता है कि तुम मुझको देखो, मुझसे सीखो। कि आज हम ऐसे हैं। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, जैसे मुझे मिला है सीखने को, कि नम्र करें, छोटा करें अपने आप को, प्रभु ही ऊंचा हो, हमने वो परमेश्वर ही जो स्वयं कुछ है उसे ही ऊंचा करें। अपने आप को, अपने नाम की चिंता नहीं, उसके नाम की चिंता करें, क्योंकि मसीह को लेना देना नहीं है धन शोहरत इनाम से, मौत को वो सवार होता है। जैसे मसीह ने हंसकर सहा ये मौत से डरने वाले झूठे लोग को, आपके पास मसीह नहीं है, हमारे पास मसीह नहीं, अगर हम ऐसे हैं। क्योंकि रेवलेशन की पुस्तक कहती है कि जो अपने आप को यहूदी बना बैठे वो है नहीं, क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ। जल्द ही एक वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। खतना क्या है, मन फिराव क्या है। तो अगर आप सबको इस वीडियो के माध्यम से प्रभु के वचन से कुछ भी सीखने, आशीष लेनी है, तो इस वचन को जो भी हमने इस वचन वीडियो में सुने हैं उसको स्टडी करें घर पर बैठ के अपने भाई बहनों के साथ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के महिमा को, उस राजा को खुश करें। खुदावंद आपको ब्लेस करें। शेयर करें और कमेंट भी करें।